हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। एंड आई नो दैट मैंने बोला था 1 साल पहले कि मैंने यूट्यूब क्विट कर दिया है, बट एक थोड़ा सा मेरे अंदर वो था भाई कि लाइक नहीं, थोड़ा थोड़ा करते हैं भाई, लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई। एंड आई एम बैक विथ a video which is not about Beyblade, about Pokemon or about anything else. It's about One Piece. एंड अब से हम लोग एक सीरीज़ चालू करेंगे जिसमें मैं वन पीस के मांगा के चैप्टर्स रिव्यू करूँगा और तुम सबको जो जो हुई है उस चैप्टर में चीज़ें वो सब एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप तुम सपोर्ट दिखाओगे। सो दैट्स इट, तुमने टाइटल देख ही लिया होगा। ये इस वीडियो में हम लोग वन पीस चैप्टर 1154 के बारे में बात करने वाले हैं। यस, 1154 इतने चैप्टर्स हैं भाई वन पीस में। लाइक दैट्स वाई इट इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। बट इस चैप्टर में हम लोग 1154 चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। एंड उसमें जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो ओडा सेंसे ने हमें दी है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए चलो इंट्रो लगाते हैं एंड लेट्स बिगिन। तो इंट्रो नहीं है बट सो चैप्टर स्टार्ट होता है विद अ फ्लैशबैक। द फ्लैशबैक विच इज स्टिल गोइंग ऑन 63 ईयर्स अगो। एल्बाफ में जो मतलब हमें होल केक आइलैंड में बिग मॉम की बैक स्टोरी के टाइम बताया गया था। एट अ टाइम बिग मॉम वॉज एट एल्बाफ एंड उसने हाहाकार मचा दिया था भाई एल्बाफ में। एंड उसी टाइम का ये हमें दिखाया जाता है व्हेन जो रूल वॉज किल्ड बाई बिग मॉम। जैसा कि तुम लोग को पता होगा, होल केक आइलैंड वाले फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया था कि बिग मॉम किल्ड वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, वन ऑफ द जाइंट्स इन एल्बाफ ड्यू टू हर हंगर पैंस। जो तुम्हें पता ही होगा कि अबाउट हर हंगर पैंस की कैसे वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। एंड दैट्स ऑल। तो उसके बारे में हमें बताया जाता है। और फिर अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है दैट द सीन ऑफ द रॉयल हॉल, जहाँ पर लोकी है, लोकी बेबी लोकी। तुमने लास्ट चैप्टर अगर देखा होगा तो तुम्हें पता होगा बेबी लोकी वॉज क्लाइंबिंग अप द टॉप व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द लैंड ऑफ डेथ। एंड बेबी लोकी को देख के उसकी मदर जो है वो काफ़ी टेरिफाइड है। एंड उसकी मदर बोल रही है टू टेक that monster away from him. She thinks that Loki is a monster because of his eyes and that creeps her out. So ये था दूसरे पैनल पे हमें दिखाया गया था। एंड फिर तुम्हें एल्बाफ की कंडीशन दिखाई जाती है आफ्टर लोकीज बर्थ विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि वहाँ पर हार्वेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। एंड पीपल आर नाउ ब्लेमिंग इट ऑल ऑन लोकी एंड सेइंग दैट ही इज़ कर्स्ड। एज तुम्हें पता ही होगा लोकी को कर्स्ड प्रिंस बुलाया जाता है बाय द पीपल ऑफ एल्बाफ। एंड फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो एल्बाफ की कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। एंड वो आता है हायरुद्दीन के पास। हायरुद्दीन जैसे तुम्हें पता ही होगा वो हराल्ड का एल्डेस्ट सन है एंड लोकी का एल्डर ब्रदर है, हाफ एल्डर ब्रदर। एंड वो आदमी हायरुद्दीन को बोलता होगा कि दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर ब्रदर, सो यू शुड टेक द ब्लेम फॉर इट हायरुद्दीन। तो हायरुद्दीन गेट्स टेरिफाइड बिकॉज वो आदमी उसके पास किलिंग इंटेंट के साथ आ रहा था। एंड तभी फिर एंट्री होती है अपने किंग ऑफ एल्बाफ हराल्ड की, जो उस आदमी को एक पंच में नॉकआउट कर देता है। एंड वो आता है और वो बताता है कि अब उसे लोकी की बर्थ के बारे में अभी अभी पता चला है एंड अबाउट ऑल द एड्स ही इज़ गेटिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ टू हेल्प एंड सस्टेन एल्बाफ। एंड फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दैट लोकीज मदर एस्ट्रेड हैज़ पास्ड अवे। एंड उसका सारा ब्लेम हमारे लोकी पे चला जाता है। लोकी को सब लोग ब्लेम करने लगते हैं एंड सेइंग obviously that he is cursed and all. फिर हमें दिखाया जाता है हराल्ड who is playing with his son, like it was wholesome to be honest, like a completely different treatment from what Loki's mother gave him. uh, and it was amazing to see like Harald and Loki in that moment was like he wasn't showing any emotions. एंड फिर एक डॉक्टर जो होता है वो आके बताता है हराल्ड को दैट लोकी हैज़ बिन अफेक्टेड विद अ स्पेशल कंडीशन विच अफेक्ट्स हिज आइज़। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि लोकी की आइज़ काफ़ी वियर्ड टाइप की हैं। एंड
तुम्हें इस सीन में दिखता भी होगा कि मतलब लोकी का जो पट्टी जो लगा हुआ है आँख पे वो इस इधर हमें दिखता है, एंड उसकी वियर्ड आइज़ हैं, ये भी हमें बताया जाता है बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन। एंड कि एस्ट्रेड का जो बड़ा भाई है वो लोकी से काफ़ी मतलब गुस्सा है, बिकॉज ही ऑल्सो बिलीव्स ही इज़ वन ऑफ द बिलीवर्स हु believes that Loki is the one who killed her sister and all of that stuff। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हाइरुद्दीन एंड विथ हिज मदर, जहाँ पर उसकी मदर उसको टीज कर रही होती है, एंड फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हराल्ड जो कि गया हुआ है एल्डर जारुल के हाउस पे। हाँ, जारुल तुम्हें पता होगा जो एल्वाफ के वन ऑफ द एल्डर्स हैं, जहाँ पर जारुल उससे पूछता है यू वर एट द सीन ऑफ द रेवरी इंसिडेंट हराल्ड। फिर हराल्ड उसको बताता है या माई फ्रेंड वॉज वन ऑफ द इन्वाइटेड किंग्स, ही स्मगल्ड मी इन एज वन ऑफ हिज गार्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट, and there had been an incident which happened at the reverie at that point of time, and तुम्हें आगे जाके पता चलेगा what was that incident actually। फिर एल्डर जारुल जो है वो बताता है हेराल्ड को दैट द फॉर्मर चाइल्ड्स पायरेट्स जो कि हमें पता है डोरियन ब्रोगी के साथ जो और थे ओल्मो और काशी, उन्हें कैप्चर कर लिया गया है, एंड दे सेंट अ लेटर टू एल्डर जारुल टेलिंग हिम अबाउट दैट they have been captured. Probably, I guess this is my probable guess that it was from Olmo and Kashi because they were the ones who were captured by the world government। And फिर हमें दिखाया जाता है कि हेराल्ड जो है वो अनाउंस करता है दैट ही इज़ पार्टनरिंग विद द वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ द एल्बाफ, एंड में वहाँ पर दिखाया जाता है हाइरुद्दीन एंड लोकी। एंड फिर उसके बाद उस सीन में ही हमें दिखाया जाता है दैट पीपल आर कॉलिंग हाइरुद्दीन अ इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ किंग हेराल्ड एंड एन इलेजिटिमेट प्रिंस। इवन लोकी कॉल्स हाइरुद्दीन एन इलेजिटिमेट प्रिंस एंड नॉट प्रिंस लाइक एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। एंड फिर हाइरुद्दीन एंड लोकी में थोड़ी मारदार जो मतलब मैटर हो जाता है उन दोनों के बीच, फिर यही है। एंड फिर उसके बाद आफ्टर ऑल ऑफ दैट अ फ्यू पेजेस जिसमें लाइक लोकी का जो मामा है, जो एस्टेड का जो बड़ा भाई है, वो लोकी को बताता है कि ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन एल्बाफ एंड टेलिंग हिम दैट ही इज कर्स्ड एंड ऑल, वो सब होता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है लोकी हु वॉज लिटरली क्राइंग, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड ही इज सेइंग दैट आई कांट इवन डाई। सो यू नो दैट even Loki, someone like Loki is also someone who has suffered a lot of pain, जैसे कि like you know that his own mother disregarded him and all of that stuff। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है the scene which I would say it is the biggest, one of the biggest reveal I'd say। ऐसे theories बहुत सारी थी that he is the father of Blackbeard, he is the father of Blackbeard, but still it can be considered as the biggest reveal। And obviously for the first time ever in One Piece manga we are seeing Rox T. Zebek, yes, the Rox T. Zebek who led monsters like Whitebeard, Big Mom, Kaido, Shiki, Stussy, Gloriosa, led the Rox Pirates। तो हमें रॉक्स टी जेबेक दिखाया जाता है, एंड इसमें तुम्हारा साफ साफ लिखा हुआ है रॉक्स टी जेबेक फादर ऑफ एम्परर ब्लैक बियर्ड। तो हमें ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है दैट रॉक्स टी जेबेक इज़ द फादर ऑफ ब्लैक बियर्ड हु इज़ वन ऑफ द 4 एम्परर्स। एंड तुम्हें ये भी दिखेगा कि जेबेक के साथ साथ तुम्हारा वाइट बियर्ड है एंड शिकी है एंड स्टूसी है, and you know he later formed the Rocks Pirates, which was considered as one of the greatest ever and one of the dangerous pirates who ever existed in One Piece world। and इधर तुम्हें दिखता है कि Zebek is asking about Herald, so probably the guy who is behind the incident back from that 56-year-old flashback, that would probably be Zebek, Rox T. Zebek was। and इसमें तुम्हारा दिखाया जाता है that Rox T. Zebek in Reverie killed an Navy admiral
जिसके बारे में लोग थियरीज बना रहे हैं दैट ही कुड बी अकाइनुस फादर। एंड ज़ेबेक आके लोकी से पूछता है दैट इज दिस द लैंड ऑफ जाइंट्स एल्बाफ एंड इज हराल्ड हियर एंड ऑल दैट स्टफ। एंड इसमें हमें ये भी बताया जाता है दैट हराल्ड स्पॉटेड दिस मैन 8 years ago in the reverie, which confirms that Sebek was the one who was involved in the reverie incident. So I guess this is it for this chapter and for this video. So I hope video सही लगी हो. I'm not that good at explaining the mangas and all the panels, but I still tried to make this video and I hope ये video सही लगी हो. And तुम लोग कमेंट्स में सजेशन देना व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस एक्सप्लेनेशन. एंड हाँ, एडिटिंग भी थोड़ी बेकार होगी क्योंकि लाइक जल्दबाजी में मैंने किया है एंड काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो एडिटिंग की भी नहीं है, सो प्रोबेबली उस वजह से ख़राब होगी. बट सजेशंस तुम लोग अपने कमेंट में देना. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ. सो बाय बाय, टेक केयर, बाय.